T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा आज पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में सबसे बड़ा मुकाबला होगा। बाबर आजम और रोहित शर्मा साब शिकन जंग के लिए तैयार। पाकिस्तानी शायकीन बड़े मैच के लिए पूरी तरह तैयार। तमाम टिकटें हाथों हाथ बिक चुकी। 34,000 गुंजाइश वाला स्टेडियम हाउसफुल होगा। दुनिया भर में 40 करोड़ अफराद मैच बराह रास्त देखेंगे। क्रिकेट शायकीन का कौमी टीम को अमेरिका से हार भूल जाने का मशवरा। टीम ग्रीन की बड़े मैच से पहले कैंटियाक पार्क में भरपूर प्रैक्टिस। तीनों शोबों पर तवज्जो दी। मैच के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। अमरीकी महकमा मौसमियात के मुताबिक मैच शुरू होने के बाद बारिश के 51% चांसेस हैं। आईसीसी के मुताबिक नसाउ क्रिकेट स्टेडियम के विकेट मैच में मुख्तलिफ नजर आएगी। पहले से बहुत बेहतर कर दी गई। आईसीसी इससे पहले नसाउ के विकेट के गैर मयारी होने का एतराफ कर चुका। भारत के खिलाफ अहम मैच के लिए प्लेइंग 11 में तब्दीली मुतवक्के। आउट ऑफ फॉर्म आजम खान को ड्रॉप करने का फैसला। आजम खान की जगह इमाद वसीम कमबैक करेंगे। इमाद वसीम इंजरी के बाद मुकम्मल फिट हो गए। भारत के खिलाफ सिर्फ जीत हदफ है। पाक भारत मैच में दोनों टीमों पर प्रेशर होता है। पाकिस्तान टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टिन कहते हैं एक नया मैच है, अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेंगे। इमाद वसीम मुकम्मल फिट हैं, मैच के लिए दस्तयाब होंगे। T20 बहुत जालिम फॉर्मेट है, अभी प्लेइंग 11 फाइनल नहीं हुई। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा पाकिस्तानी टीम यकीनी तौर पर अपनी गलती का तजुर्बा करके आएगी। बैटर्स और बॉलर्स को पाकिस्तान के खिलाफ मैच का प्लान दे दिया। एक दो खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम को किरदार अदा करना होगा। वर्ल्ड कप का एक और बड़ा मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड को जीत के लिए 202 रन का हदफ। इंग्लिश टीम की बैटिंग जारी। नीदरलैंड ने जनूबी अफ्रीका को घबरा डाले रखा। 104 रन का हदफ मुश्किल बना दिया। मैच बड़ी मुश्किल से जनूबी अफ्रीका जीता। अफगानिस्तान ने भी धाक बिठा ली। न्यूजीलैंड को बदतरीन शिकस्त दे दी। 84 रन से मैच अपने नाम किया। 160 के ताकुब में न्यूजीलैंड की टीम 75 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 2 विकेटों से हरा दिया। अफरीदी को न्यूयॉर्क में भारतीय फैंस ने घेर लिया। खूब सेल्फियां बनाई। शाहीन अफरीदी से दरखास्त की आपने भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं करनी। रोहित शर्मा और विराट कोहली को अपना दोस्त समझें। शाहीन अफरीदी फरमाइश पर खूब हंसे। वजीर आजम का चीन का तारीखी दौरा मुकम्मल। वतन वापसी। चीन में आखिरी रोज भी अहम मसरूफियात। चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरा। तारीखी विरसाजात के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली और सियाहत के फ़रोग़ के हवाले से ब्रीफिंग। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। चीनी सदर शी जिनपिंग के आबाई शहर शियोन में शांशी शुबे के पार्टी सरबराह से मुलाकात। काबीना अरकान भी साथ थे। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन, तजारत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और शांशी के दरमियान ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में ताउन तय। वज़ीर आज़म का यागलिंग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। जदीद ज़राअत पर ब्रीफिंग दी गई। अमली मुजाहरे के साथ ज़राअत की जदीद फैक्ट्री का दौरा कराया गया। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ज़राई मुल्क है। हुकूमत फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़राअत में जिद्दत के लिए कोशा है। ज़राई मसनूआत की प्रोसेसिंग से मुल्की बरामदात में इजाफा अव्वलीन तरजीह है। चीनी सदर की दावत पर बेहद मशकूर हैं। हमेशा एक रूठे हुए बंदे की तरह से शुरू से ही आप अपना पिछले 25 साल से आपका यही रवैया है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं नवाज शरीफ के कमरे से मैं एयर कंडीशनर उतार लूंगा। अब तुम जेल में हो, मेरा तो कभी ध्यान भी नहीं किया तुम्हारे एयर कंडीशनर की। तुमने एक की बजाय 2 लगवा लो, मुझे कोई इतराज नहीं। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं दिल में इस तरह की कीना रखूं या अदावत रखूं या मैं कोई बदला या इंतकाम की सियासत करूं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जेल में डाल दूंगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई को रूठा हुआ शख्स करार दे दिया। पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा
कभी वज़ीर-ए-आज़म हाउस से घसीटकर निकालने की धमकियां, कभी जेल से एसी उतरवाने की धमकियां। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का रवैया पिछले 25 साल से एक रूठे हुए बंदे जैसा है। बानी पीटीआई से इंतकाम लेने का कभी सोचा तक नहीं। मेरे दिल में किसी के लिए कोई कीना नहीं, इंतकाम पर यकीन नहीं रखता। बानी पीटीआई की जेल में चाहे 2 एसी लगवा दे, ये भी कहा। IMF की शराइत मान ली गई तो गरीब की जिंदगी मज़ीद मुश्किल हो जाएगी। शहबाज शरीफ और मरियम की कोशिशों से महंगाई कम हुई, गरीब की जिंदगी बेहतर करने के लिए मज़ीद काम करना होगा। मैं यहाँ पर बहैसियत वज़ीर आला ऐलान कर रहा हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ और मेरे अंदर खून है, पाटा हो या फाटा हो, किसी का बाप भी टैक्सी लगा सकता है यहाँ पर। और यही बता रहा हूँ कि आओगे कदमों पर, जाओगे कदमों पर। हमारे लीडर को जेली पर्चों में जो सजा हो रही है और वो 300 से ज्यादा दिन जेल में गुजार चुका है। अगर कोई ये समझता है कि हम हिसाब नहीं लेंगे, एक एक दिन का 100 दिन के बराबर हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें, कि हम खामोश हैं और इंतजार में हैं कि इमरान खान एक दफा हमें पुकारे कि निकलो। इस दफा जब हम निकलेंगे, दास्तान भी नहीं रहेगी तुम्हारी दास्तानों में। हम अपना हक लेना भी जानते हैं, अपना हक छीनना भी जानते हैं। केपी में मजीद टैक्स लगाने नहीं देंगे, अपना हक छीनना और लेना जानते हैं। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार। सवात में जलसे से खिताब में कहा, बानी पीटीआई ने निकलने की कॉल दी तो हम बताएंगे। जबर से हमारे लोगों की वफादारियां तब्दील नहीं करा सकते। बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुल्क आइन और कानून के बगैर नहीं चल सकता। बानी पीटीआई जल्द अवाम के दरमियान होंगे। असद कैसर ने कहा, मुज़ाकरात से मामलात हल किए जाएं। हम इज्जत और एहतराम से बात मानते हैं, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमारा मैंडेट वापस करें, रहनुमाओं और कारकुनान को रिहा किया जाए। मैंने पहले भी दावत दी है, आपकी तवज्जो से मैं दोबारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ। आज सियासत जब इलेक्शन है हम कर लेंगे, आज मैं दावत देता हूँ कि आए, इकट्ठे बैठें, सूबे की तरक्की के लिए हम बैठें, सूबे को आबाद करें, दहशतगर्दी से उसका खात्मा करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मनाजरे का चैलेंज। कहा, किसी भी पसंद की जगह पर बैठकर मनाजरा कर लें, ऐसी जुबान का इस्तेमाल अली अमीन की मजबूरी है, वो अपनी नौकरी पक्की कर रहे हैं। सोशल मीडिया का खैबर पख्तूनख्वा और हकीकत में और है। वज़ीर आला को 26 यूनिवर्सिटियों में VCs की तैनाती के लिए खत लिखा, ये चाहते थे उनके अपने बंदे वाइस चांसलर लगे। मुल्क की तारीख का पहला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और पहली फार्मर रहनुमाई ऐप का इजरा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड पर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मवेशियों की खुराक के लिए 2.5 लाख बिला सूद कर्ज मिलेगा। 40,000 किसानों को लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए कर्ज दिए जाएंगे। मरीम नवाज की जनूबी पंजाब में डेयरी फार्मिंग के लिए स्कीम तैयार करने की हिदायत। सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज, मुतनाज़ हद तक इज़्ज़त बिल कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत किए। गवर्नर पंजाब की बैरून मुल्क रवानगी के बाद हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत किए गए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने बिल पर दस्तखत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। डेफिमेशन बिल गज़ट नोटिफिकेशन के बाद नाफिजुल अमल होगा। उधर पंजाब हुकूमत का हद तक इज़्ज़त कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मौक़िफ़ अपनाया, हद तक इज़्ज़त कानून आइन और कवानीन के मुनाफी है। कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। अदालत से हद तक इज़्ज़त कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। मुतनाज़े हद तक इज़्ज़त बिल पर दस्तखत। सहाफ़ती तंजीमों के जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास। CPNE, MN, APNS, PPA, PFUJ और प्रेस क्लब के अहदेदारों की शिरकत। एहतजाजी इक़दाम पर मरहलावार अमल दरामद का फैसला। मुतनाज़े काले कानून के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद का ऐलान। हुकूमती तकरीबात, इजलासों और हुकूमती इत्तेहादियों की सरगर्मियों के बाइकॉट का फैसला। मुतनाज़े कानून के खिलाफ मुअस्सर कानूनी चाराजोई का फैसला। सहाफ़ती तंजीमों ने कानून को इंसान दुश्मन करार दे दिया।
हतक इज्जत कानून पर पीपल्स पार्टी को तशवीश है। शाजिया मरी कहती हैं कि हम सहाफियों के साथ खड़े हैं। कानून पंजाब हुकूमत की जरूरत है तो सबके साथ मुशावरत होना चाहिए थी। बिलावल भुट्टो जरदारी पीटीआई दौर में जालिमाना बिल के खिलाफ सहाफियों के साथ खड़े रहे। पीटीआई ने भी कानून को नाकाबिले कबूल करार दिया। सियासी, पार्लिमानी और अदालती सतह पर भरपूर मज़ाहमत का ऐलान। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, स्पीकर पंजाब असेंबली को कानून पर दस्तखत करते हुए शर्म आनी चाहिए थी। सियासी आवारागर्दों ने जमहूरियत को शर्मसार किया है। सिंध हुकूमत ने करप्शन को सनत का दर्जा दे दिया है। पहले करप्शन डेवलपमेंट की बाय प्रोडक्ट होती थी, अब डेवलपमेंट करप्शन की बाय प्रोडक्ट है। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है, गुज़िश्ता 15 साल में सिंध हुकूमत को NFC अवार्ड की मद में 22 अरब रुपए मिले। इंसाफ के बगैर घर नहीं चलता, मुल्क कैसे चलेगा? ये भी कहा, हम जिस हुकूमत से नाराज नहीं होते वो मुद्दत पूरी करती है। मवेशी मंडियां जानवरों से भर गई, खरीदारों का भी रश बढ़ने लगा। ईद उल अज़हा करीब आते ही रौनक के उरूज पर ऊंट, बछड़ों, बकरों के भाव दौड़। लाहौर की गलियों में कुर्बानी के जानवर बेचने पर पाबंदी दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाबंदी 20 जून तक बरकरार रहेगी।